अभी जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्हें बॉलीवुड का हीमैन कहा जाता है और इनका नाम है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान जो रुतबा हासिल करके दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ है और मौजूदा दौर में भी इनके स्टारडम में कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती है। और यही बड़ी वजह है कि आने वाले समय में धर्मेंद्र कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन बात करें धर्मेंद्र के अगर परिवार की, तो उनका परिवार भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। धर्मेंद्र के बेटे से लेकर बेटियां और उनकी दूसरी पत्नी भी हमेशा से लाइमलाइट में बनी रहती हैं। और इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि धर्मेंद्र का परिवार भी बॉलीवुड के नामचीन परिवारों में से एक माना जाता है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देने वाले हैं कि धर्मेंद्र को अपनी दोनों पत्नियों से करीब 6 बच्चे हैं और लगभग ये सभी बच्चे अब सेटल भी हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर थी। 1954 में 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र की शादी उनसे हुई थी और धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के 4 बच्चे हुए, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम सनी देओल, दूसरे बेटे का नाम बॉबी देओल और 2 बेटियां हुई जिनका नाम विजेता और अजेता हुआ। लेकिन धर्मेंद्र को अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से 2 बेटियां हुई। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी को अपना बनाने की गुजारिश की तो उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से मना कर दिया था। तब जाकर धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म अपना कर हेमा मालिनी को अपना हमसफर बनाया और हेमा मालिनी से उन्हें 2 बेटियां हुई, ईशा और अहाना देओल। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस समय उनके सभी बच्चे शादीशुदा हैं और कोई देश में है तो कोई विदेश में बसा हुआ है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सनी देओल और बॉबी देओल हमेशा से लाइमलाइट में बने रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इनके दोनों ही बहनें अजेता और विजेता हमेशा से लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती है। लेकिन हेमा मालिनी की सबसे बड़ी बेटी ईशा देओल की बात करें तो इनका जीवन भी काफी सुर्खियों भरा रहा है। एक बड़े स्टार किड होने के नाते ये इंडस्ट्री में नाम तो नहीं कमा पाई, लेकिन हमेशा से ये लाइमलाइट में बनी ही रहती हैं। और इस वीडियो में बात करने वाला है ईशा देओल के बारे में। क्यों ये अपने दोनों भाइयों सनी और बॉबी से नफरत करती हैं और क्यों इनका रिश्ता कभी मधुर नहीं रहा। मुंबई मायानगरी में रहते हुए क्यों इनके रिश्तों में तलखियां रही, साथ ही कैसे ईशा देओल बच्चन परिवार की बहू बनते रह गई। जन्म की बात करें तो ईशा देओल का जन्म 2 नवंबर 1981 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से साल 1980 में शादी की थी और इसके करीब 1 साल बाद ही ईशा देओल का जन्म हुआ था। ईशा का पूरा नाम ईशा धर्मेंद्र देओल है। अब अपने पिता धर्मेंद्र के नक्शे कदम पर चलते हुए ईशा देओल ने भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाया और 2002 में आई फिल्म कोई मेरे दिल से पूछो से अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा और ये विनय शुक्ला द्वारा निर्देशित फिल्म थी। ये एक रोमांटिक फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म से इन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई। हालांकि इस फिल्म में ईशा के मुख्य किरदार को आफ्ताब शिवदास ने निभाया था। इसी के साथ ही फिल्म में सहायक किरदारों को अनुपम खेर, संजय कपूर और जया बच्चन ने दर्शाया था। अब इंडस्ट्री के नामी ग्रामी फैमिली से बिलोंग करते हुए ईशा देओल को कभी भी मुश्किलों का सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन ईशा देओल हमेशा से चाहती थी कि इंडस्ट्री में वो अपने बलबूते नाम कमाए, जो वो नहीं कर पाई। 2002 में अपनी पहली डेब्यू फिल्म के साथ ही वो आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनी, लेकिन उनकी ये सभी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। हालांकि साल 2004 में ईशा देओल की दूसरी फिल्म का नाम धूम था और ये एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिससे ईशा को अभिनेता उदय चोपड़ा की गर्लफ्रेंड के रूप में देखा गया था। फिल्म में मुख्य किरदारों के रूप में जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, रिमी सेन, ईशा देओल और उदय चोपड़ा को देखा गया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में बेहतरीन शुरुआत की थी। देखते देखते फिल्म ने अपना नाम सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में भी शुमार कर लिया था और इस फिल्म में किए गए अभिनय के लिए क्रिटिक्स ने ईशा देओल की बहुत ज्यादा तारीफें की थी और इसके बाद और भी कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनी, लेकिन उनके करियर का ग्राफ ऊपर नहीं हो पाया। अब ईशा देओल की प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल लाइफ में भी काफी कुछ चल रहा था। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी से शादी की तो इस शादी के खिलाफ उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर भी थी और उनके बड़े बेटे सनी देओल ने भी उनका साथ देने से मना कर दिया था। लेकिन एक अच्छे बेटे होने के नाते उन्होंने धर्मेंद्र से कुछ ज्यादा बगावत तो नहीं की, लेकिन उनके अंदर इस बात का मलाल जरूर रहा कि उन्होंने उनकी मां को धोखा दिया। सनी देओल धर्मेंद्र से नाता तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी और उनके बच्चों से उनका हमेशा से ही दूर का नाता रहा है। बताया तो ये भी जाता है कि ईशा देओल की शादी में सनी देओल और बॉबी देओल ने शिरकत नहीं की थी और इसके पीछे की वजह यही बताया जा रहा था कि ईशा देओल को वो कभी भी अपनी बहन नहीं मानते हैं, लेकिन समय समय पर इस बातों का खंडन भी किया गया है। सनी देओल और ईशा देओल की अगर रिश्ते की बात आ जाती है तो कई सारी बातें उभर कर सामने आती हैं। दोनों ही भले ही मुंबई नगरी में रहते हैं, लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि सनी देओल अपनी सौतेली बहन ईशा देओल के साथ बहुत ही कम सपोर्ट किए जाते हैं। हालांकि अफवाहें ये भी हैं कि सनी देओल और ईशा देओल के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। शादी से पहले ईशा देओल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के साथ मुंबई के जुहू इलाके में रहती थी, वहीं कुछ ही दूरी पर सनी देओल बॉबी और प्रकाश कौर के साथ रहते थे।
जानकारी के मुताबिक दोनों परिवारों के घर के बीच में बहुत ही कम दूरी है, लेकिन बावजूद ये लोग आपस में कुछ खास संबंध नहीं रखना पसंद करते हैं। इतने नहीं, जब ईशा देओल की शादी हुई तब भी सनी देओल, बॉबी देओल और प्रकाश कौर में से कोई भी उनकी शादी में शिरकत नहीं किया था। ईशा की शादी में सभी रस्में उनके कजन भाई और बॉलीवुड एक्टर अभय देओल के द्वारा पूरी की गई थी। इसी के साथ ही ईशा देओल की अगर शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि एक बार ऐसी भी नौबत आ गई थी कि वो बच्चन परिवार की बहू बनने लगी थी और सब कुछ ठीक ठाक रहता तो शायद वो आज बच्चन परिवार की बहू रहती। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, एक बार खुद ही ईशा देओल ने इस बात का खुलासा किया था। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ईशा देओल ने मशहूर बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी की थी। 2012 में इनकी शादी हुई और आज इनकी 2 बेटियां भी हैं, जिनका नाम राधे तख्तानी, मिराया तख्तानी है और इन दोनों की लव स्टोरी भी किसी से छुपी नहीं है। बॉलीवुड में डेब्यू के बाद से ईशा देओल और भरत तख्तानी ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था, लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि हेमा मालिनी अभिषेक बच्चन से उनकी शादी करवाना चाहती थी। हालांकि ईशा देओल ने इस बात को साफ तौर पर इनकार कर दिया था। वह यूं कि ईशा देओल ने हेमा मालिनी और अभिषेक बच्चन से जुड़े इस किस्से को इंडिया फोरम को दिए इंटरव्यू में शेयर किया था और इस बारे में जब ईशा देओल से पूछा गया तो ईशा देओल ने कहा कि मेरी माँ सच में बहुत प्यारी है। उन्होंने अभिषेक का नाम लिया क्योंकि इस समय वो मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। वह चाहती है कि मैं किसी अच्छे इंसान के साथ अपना घर बसाऊं और ऐसे में उन्हें अभिषेक ही सबसे बेस्ट लगते हैं, लेकिन मैं अभिषेक बच्चन से शादी नहीं करना चाहती। ईशा देओल आगे अभिषेक बच्चन की तारीफ करते हुए कहती हैं, क्योंकि मैं उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानती हूँ, इसलिए माफ करना माँ। अभिषेक बच्चन के अलावा हेमा मालिनी को लेकर ये भी खबर आई थी कि वो विवेक ओबराय को अपना दामाद बनाना चाहती थी। हालांकि जब यह सवाल ईशा देओल से पूछा गया तो उन्होंने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया था। हालांकि अपनी शादीशुदा जिंदगी से हटकर ईशा देओल का नाम एक बार विवादों में भी घिरा था। बताना चाहेंगे कि 2005 में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिस फिल्म का नाम था प्यारे मोहन। फिल्म में फरदीन खान और विवेक ओबराय थे, तो वही दूसरी ओर ईशा देओल ने इस फिल्म के जरिए अमृता राव के साथ स्क्रीन शेयर किया था। लेकिन अमृता राव के साथ उनकी तकरार इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने थप्पड़ तक जड़ दिया था। और इस बारे में जब ईशा देओल से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने अमृता राव को थप्पड़ मारा था। ईशा ने इस दौरान बताया कि पैकअप के बाद उसने डायरेक्टर इंद्र कुमार और कैमरामैन के सामने मुझे गाली दी थी, जिसके बाद हम सबको लगा कि यह काफी गलत चीज है। ईशा ने इस दौरान कहा कि मैंने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए ही अमृता को थप्पड़ मारा था और मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके की जिंदगी सनी देओल की सौतेली बहन ईशा देओल की रही है। आज वो फिल्मों में ना के बराबर दिख रही है और अपनी वो शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से व्यतीत कर रही है।